जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IS-21 MCQs की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, a पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड इन सऊदी अरेबिया ऑन यकम अगस्त 2022। कब खरीदा है पीस ऑफ लैंड? यकम अगस्त 2022 को। डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स आर एज फॉलोज। यकम मई को पेमेंट होगी है। ये क्या चक्कर है कि कोई एक पेमेंट एडवांस में होगी। देखें, यकम अगस्त को लैंड आ रही है, पेमेंट एडवांस में हो रही है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा करेंगे हम कि एक एंट्री करेंगे, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। अग्रीड। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 3 × 65। 3 × 65 जवाब बताएं क्या आ रहा है। एडवांस को रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट 3 × 65। इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग मीटिंग प्रॉपरली प्लीज शेयर 195। वेल डन। शाहजान 15583। रियली अप्रिशिएट यू पीपल। 195 आप लोगों की वजह से माशाल्लाह टाइम पे काम हो रहे हैं। 195। इसके बाद जो है वो इसके बाद जी व्हाट अमाउंट लैंड शुड बी रिकॉर्डेड। ओ लैंड तो बैलेंसिंग निकलेगी। अगली एंट्री को अच्छा बच्चा बताए क्या होगी। अगली एंट्री क्या होगी? लैंड डेबिट एडवांस क्रेडिट और पी वो कैश क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट। डन। मैं जरा पेन ढूंढ रहा हूँ। ओके डन यार। इसके बाद अब बैलेंसिंग निकालेंगे लैंड। ओके आगे चलें। चलें, थैंक यू। बड़ा इसकी चार्जिंग ठीक है, हो गया। ओके हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एन एंटिटी कैन हैव वन प्रेजेंटेशन करेंसी। बिल्कुल गलत। हजारों हों। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज फॉरेन करेंसी। यस। तो अब बताएं कौन सी ऑप्शन टिक करेंगे। A B C D B। बिल्कुल। ओनली टू इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडर IS-21? क्या चीज IS-21 में करेक्ट है? अच्छा क्या चीज? एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ ऑल आइटम्स आर टेकन टू P&L। अच्छा ये ना यार, हम इधर लिख लें। IS-16 को जब इसके साथ पढ़ेंगे ना, तो हम IS-16 में पढ़ेंगे जो रीवैल्यूएशन की वजह से गेन लॉस आए हैं ना, वो OCI में जाने हैं। IS-16 में रीवैल्यूएशन वाले OCI में जाने हैं। तो इसलिए ऑल P&L में नहीं जाते, कुछ एक्सचेंज गेन लॉसेज IS-16 वाले OCI में भी जाते हैं। ये बात किसी को याद आ रही है? मैंने असल में न्यूमेरिकल्स में भी कराई नहीं, इंशाल्लाह करानी है, लेकिन एक दिन क्लास में की थी। ओके शुक्रिया, एक दो स्टूडेंट्स ने कंफर्म कर दिया, याद आ रही है। अच्छा जी। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एट एवरेज रेट। नहीं, डिविडेंड तो किसी खास डेट को रिसीव होता है, वो तो फिर एवरेज रेट पे रिकॉर्ड नहीं होता। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होते हैं, ये तो एवरेज रेट पे रिकॉर्ड नहीं होता। तो दोनों ही फॉल्स हैं। नन इज करेक्ट। नॉन मनी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू। हाँ, नॉन मनी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसमें हम ब्रॉड डाउन निकालते थे और कैरी डाउन। फिर कैरी डाउन में लेटेस्ट फेयर वैल्यू लेते थे और लेटेस्ट एक्सचेंज रेट लेते थे। Are retranslated at exchange rate at year end during the year। नहीं at नहीं, at date when the fair value was determined। well done। ये एक डायग्राम भी बनवाई थी। which of the following is not a primary indicator। ये तो आसान था, पता नहीं फाइनेंसिंग वाला। बस यही है ना, और तो कोई नहीं। सही है ना, बाकी तो वो हैं, प्राइमरी हैं। ओके गाइस। ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ना IS-12 का की डिस्कशन है। तो ये IS-12 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। किसी को याद हो, वैसे रटा मार लिया होगा, मैंने कहा था IS-12 में बताया था ये मनी है, नॉन मॉनेटरी है, मनी है। बहरहाल IS-12 में इसको करेंगे। एडवांस पेड तो नॉन मनी है, इनकम टैक्स पेबल भी मनी है, इन्वेंट्री नॉन मनी है। अच्छा ये MCQ 8 नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना IS-16 से रिलेट करता है। मादरत अगर किसी ने पहले ट्राई किया है। प्रॉपर्टी यूज फॉर एडमिन पर्पस, तो IS-16 वाली रिवोल्यूशन अभी मैंने आपको करवाई नहीं।
जी जी बिल्कुल सही लिखा आपने। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी इंडिकेटर? सेकेंडरी तो ये है ना, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पैसे रखे जाते हैं और फाइनेंसिंग कहाँ से की जाती है, ये दोनों सेकेंडरी हैं। डन है। ओके। अर्थ लिमिटेड इज ओवरसीज, मादरत यार ये IS 16 है, ये तो सांसा कॉन्सेप्ट है बहरहाल, लेकिन IS 16 में रिवोल्यूशन करेंगे, इन दोनों को 6 को 8 को भी रहने दें। ये तो सांसा है यार, चीजें बेची हैं $20,000 की 19 दिसंबर को, इस दिन रेट 148 है, 31 दिसंबर को रेट हो गया ये, और अगले साल अमाउंट रिसीव हुई है। ये आप 2 मिनट में खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ होमवर्क, इसमें कोई मसला नहीं। नॉन मनी, ये तो मनी है, पैसे तो मनी है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज नॉन मनी, ये आपको बताया था। ये वैसे हम इंशाल्लाह IFRS 9 में भी पढ़ेंगे। डेटर मनी है, लोन पेबल मनी है, ये भी आसान है। बॉट गुड्स और 80,000, एक्सचेंज रेट ये है, और 31 दिसंबर एक्सचेंज रेट ये है, और अगले साल जब पेमेंट हुई है एक्सचेंज रेट ये है। इसमें क्या मसला है? अच्छा यार टेस्ट निकालें, टेस्ट। टेस्ट में जो MCQs थे, अल्लाह आपका भला करे। MCQ, Global is a company based in Australia that primarily conducts its business in Australian dollar. Primarily conducts its business in Australian dollar. However, it frequently engages in transaction with suppliers in US dollar. Primarily conducts its business in Australian dollar. जल्दी बोलें functional currency कौन सी है? It frequently engages in transaction with US dollar. डॉलर गलत बात कर दी, ऑस्ट्रेलियन या US पता ही नहीं चल रहा आपकी बात से, अधूरा जवाब दिया है। एक्सेलेंट, दो बच्चों ने जवाब दे दिया है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। व्हाई? प्राइमरीली कंडक्ट्स हिज बिजनेस इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड फ्रीक्वेंटली एंगेजेस इन ट्रांजैक्शन इन US। इसका मतलब है मेन जो फंक्शनल करेंसी है इनकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। साउंड सही नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है तो बता दें वकास, में भी आपके एंड पे इशू हो। अगर बाकी लोगों को आ रही है, एक ने बताया आ रही है, दो को आ रही है, 3 4 5 6, वकास देखें आपके एंड पे ना इशू हो। ओके। तो पहला सवाल था फंक्शनल करेंसी ऑफ GTL इज US डॉलर बिकॉज द कंपनी एंगेजेस इन सिग्निफिकेंट, नहीं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन वहां है, लेकिन प्राइमरीली तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं। वहां से तो सिर्फ कोई आप चीजें चूजें खरीद रहे हैं, बस सप्लायर से कुछ चीजें चूजें खरीद रहे हैं, मेन बिजनेस आपका सारा ऑस्ट्रेलिया में है। कंपेटिटिव फोर्सेस वगैरह, सेल वगैरह सारा इधर सेट हो रहा होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। अच्छा जी। At the end of balance sheet date, GTL needs to prepare its financial statements, which are presented to stakeholder in Australia. ठीक है, साल के एंड पे हमने ऑस्ट्रेलिया वाले स्टेक होल्डर्स को ये देनी होती हैं चीजें। तो भाई अगर साल के एंड पे ऑस्ट्रेलिया वाले शेयर होल्डर्स को चीजें देनी होती हैं, तो फिर किस करेंसी में हम प्रेजेंट करेंगे? जल्दी से बताएं, किस करेंसी में हम प्रेजेंट करेंगे? At year end, GTL needs to prepare financial statement which are presented to stakeholders in Australia only. तो फिर किस करेंसी में प्रेजेंट करेंगे? एक्सेलेंट, सबने सही बताया, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। उसके बाद आगे है व्हेन कन्वर्टिंग द इन्वेंट्री परचेज टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, इन्वेंट्री हमने बाहर से खरीदी है ना, इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख वॉज परचेज फ्रॉम US। इन्वेंट्री को जब कन्वर्ट करना होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर से, तो स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करके दोबारा ईयर एंड पे रीट्रांसलेट करेंगे। व्हेन कन्वर्टिंग द इन्वेंट्री परचेज GTL यूज ईयर एंड रेट। नहीं 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 नहीं, ये तो नॉन मनी टाइप चीज है, इसको 0.7 पे करके छोड़ देंगे, ईयर एंड पे 0.68 पे नहीं लाएंगे, ये बात भी गलत है। ओके गाइस। अच्छा बच्चों, द फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन US डॉलर will affect the P&L for the period when they are converted to foreign exchange differences from transactions recorded in US dollar। दोबारा बता दें, ये वाला पॉइंट सर समझ नहीं आया। उसने लिखा हुआ है व्हेन कन्वर्टिंग द इन्वेंट्री परचेज टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जब आप इन्वेंट्री परचेज को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे एंट्री करेंगे? इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। अब ये एंट्री जो है वो किससे करेंगे बताएं? 0.7 से करेंगे, 0.68 से करेंगे?
ऑब्वियसली $1,00,000 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पॉट रेट के ऊपर और ईयर एंड पे 0.68 पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन मनी टाइप चीज है ना इन्वेंट्री। जी क्लियर जिन्होंने सवाल पूछा था। और व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस आएंगे जो कि ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में हो चुकी हैं, उनको P&L में डालेंगे व्हेन दे आर कन्वर्टेड टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जी बिल्कुल। एक्सचेंज गेन लॉस किस वजह से आएगा? दो वजह से, एक तो गुड्स सोल्ड की वजह से और एक इन्वेंट्री की वजह से। तो ठीक है, इसको यूएस डॉलर से ऑस्ट्रेलियन P&L में डालेंगे। हाँ, कोई IAS 16 वाला गेन हो, बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टीज रीवैल्यू हो रही हो, वो फिर OCA में जाता है, वरना तो P&L में जाता है जनरल। तो ये बात करेक्ट है। तो कौन सी ऑप्शन बनी? ऑप्शन बी। PQR International is a multinational corporation based in the United States with operations in Europe. At the end of balance sheet date, PQR has the following items in financial statements with the relevant exchange rates provided. कैश है, डेटर है, इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अकाउंट्स पेबल हैं, लॉन्ग टर्म लोन है। इसमें से कैश मनी है, डेटर मनी है, इन्वेंट्री नॉन मनी है, पीपी नॉन मनी है, अकाउंट्स पेबल लॉन्ग टर्म लोन मनी मॉनेटरी आइटम है। द एक्सचेंज रेट एट दैट डेट इज एक $1 is equal to 0.85 and at the time of transaction when the cash and debtor were recorded, जब कैश और डेटर को रिकॉर्ड किया तब एक्सचेंज रेट था $1 is equal to 0.8 euro. चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लासिफाई ईच आइटम एज मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ये तो आपको मैंने बता दिया। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट दैट PKR इंटरनेशनल शुड रिकॉर्ड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द मॉनेटरी आइटम्स। तो इसमें इंशाल्लाह भी सोल्यूशन जब मैं अपलोड करूंगा तो मॉनेटरी को जमा कर दूंगा और मॉनेटरी को जमा करके इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद जो है वो, हाँ शहरयार, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही थी। एक दफ़ा मैं भी ज़रा चेक कर लूंगा सोल्यूशन बनाते हुए। अच्छा, इसके बाद जो है वो डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन कैश एंड डेटर सिर्फ, यानी हाउ वुड दीज अमाउंट्स बी रिकॉर्डेड इन $, एट रिपोर्टिंग डेट। तो उसमें उसने पूछा हुआ है कि कैश और डेटर किस तरह रिकॉर्ड होंगे। तो ये भी डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन कैश एंड डेटर, हाउ वुड दीज अमाउंट्स बी रिकॉर्डेड इन $, एट द रिपोर्टिंग डेट। तो $, पे कैसे कन्वर्ट की जाएंगी, तो वो कर लेंगे कन्वर्ट। अभी हाँ सोल्यूशन शेयर कर लूंगा आपसे मैं। 4470 वाला ही, हाँ। तो बाकी जो है वो क्वेश्चन वन में तो कोई मसला नहीं था। सोल्ड अ बैच ऑफ बेडशीट्स टू ब्रिटिश कंपनी, द ऑर्डर फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी वाज, ऑर्डर की डेट को क्या करना है? जी कैश अभी मैं सोल्यूशन में अपलोड कर रहा हूँ अनवारुल हक। मैं अभी जरा एक जगह जाना है, थोड़ा सा फ्री होकर मैं सोल्यूशन में अपलोड कर रहा हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ आपसे। द शीट वर डिस्पैच्ड ऑन, फिर कोई इशू हुआ तो अगली कल की क्लास में पूछ लेना, एक दफ़ा सोल्यूशन देख लो। जी शेयर यार, मैं सोल्यूशन अभी शेयर करता हूँ, जो इशू रह जाते हैं इंशाल्लाह उसको कल की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। आगे इनमें तो कोई मसला नहीं था ना, इस सवाल में क्वेश्चन वन में है भाई, क्वेश्चन वन में तो कोई मसला नहीं था। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेना, कल इंशाल्लाह देख लेते हैं सोल्यूशन के बाद कोई इश्यूज आते हैं तो।